तो आज हम बात करने वाले हैं पीटर थील की जबरदस्त किताब 0 to 1 के एक बहुत ही खास आइडिया के बारे में। ये वो आइडिया है जो दुनिया के भविष्य को देखने का हमारा नजरिया बदल सकता है। ये किताब सिर्फ कंपनी शुरू करने के बारे में नहीं है, ये भविष्य बनाने के बारे में है। और इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही सीधे लेकिन बहुत गहरे सवाल से। तो चलिए इसी सवाल में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। वो क्रांतिकारी विचार, वो नई नई टेक्नोलॉजीज जो दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल देती हैं, आखिर उनका असली सोर्स क्या है? क्या ये बस यूं ही कहीं से आ जाती हैं या फिर इन्हें बनाने का कोई तय तरीका है? यही सवाल इस पूरी बातचीत की नींव है। पीटर थील का मानना है कि दुनिया में तरक्की दो तरह से होती है। पहली है हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेस, मतलब 1 से n तक जाना। इसका सीधा सा मतलब है उन चीज़ों की नकल करना जो पहले से ही काम कर रही हैं। मान लीजिए आपके पास एक टाइपराइटर है, तो आप उसी के जैसे 100 और टाइपराइटर बना सकते हैं। ये तरक्की तो है, पर यह बस पहले से मौजूद चीज़ को फैला रही है। दूसरी और कहीं ज़्यादा असरदार तरक्की है वर्टिकल प्रोग्रेस, यानी 0 से 1 तक जाना। इसका मतलब है कुछ ऐसा बनाना जो पहले कभी था ही नहीं, जैसे टाइपराइटर की दुनिया से निकलकर एक वर्ड प्रोसेसर बना देना। इसने लिखने का पूरा खेल ही बदल दिया। इसे समझने का एक और तरीका है ग्लोबलाइजेशन और टेक्नोलॉजी के बीच का फर्क। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि जो चीजें एक जगह काम कर रही हैं उन्हें पूरी दुनिया में फैला दो। यह है 1 to n। वहीं टेक्नोलॉजी, जो कि वर्टिकल है, उसका मतलब है कुछ बिल्कुल नया बनाना जो हमें एक नए लेवल पर ले जाए। यह है 0 से 1। चीन ग्लोबलाइजेशन का एक बहुत अच्छा उदाहरण है, जिसने वेस्टर्न टेक्नोलॉजी को कॉपी करके बहुत तेजी से तरक्की की। वहीं दूसरी तरफ सिलिकॉन वैली नई टेक्नोलॉजी यानी 0 से 1 की सोच का सेंटर है। और देखिए, यहीं पर यह बात बहुत बहुत जरूरी हो जाती है। थील हमें चेतावनी देते हैं कि अगर हम सिर्फ पुरानी चीजों की नकल करते रहेंगे और उन्हें दुनिया भर में फैलाते रहेंगे, तो एक दिन हमारे रिसोर्सेज यानी संसाधन खत्म हो जाएंगे। असली और लंबे समय तक चलने वाली तरक्की के लिए हमें 0 से 1 वाली नई तकनीक की सख्त जरूरत है। ये कोई चॉइस नहीं है, ये हमारी जरूरत है। तो सवाल फिर वही है, ये जरूरी नई तकनीक आती कहां से है? तो अगर ये नई तकनीक इतनी ही जरूरी है, तो ये आती कहां से है? आमतौर पर लोग इसके 2 जवाब देते हैं, लेकिन पीटर थील के हिसाब से ये दोनों ही जवाब या तो अधूरे हैं या फिर गलत हैं। चलिए इन दोनों मिथकों को एक एक करके तोड़ते हैं। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि या तो गूगल जैसी बहुत बड़ी कंपनियां जिनके पास अरबों डॉलर और हज़ारों स्मार्ट इंजीनियर्स हैं, वे इनोवेशन करती हैं, या फिर न्यूटन और आइंस्टाइन जैसे अकेले जीनियस जो अचानक किसी पेड़ के नीचे बैठकर दुनिया बदल देते हैं। लेकिन क्या ये सच में ऐसा ही है, या फिर कहानी कुछ और है? आइए समझते हैं। चलिए पहले इस आइडिया को देखते हैं कि बड़ी कंपनियां इनोवेशन का गढ़ होती हैं। आखिर उनके पास पैसा है, टैलेंट है और मार्केट की पावर भी है। तो फिर वो असली क्रांतिकारी इनोवेशन क्यों नहीं कर पाती? इसकी सबसे बड़ी और सीधी सी वजह यह है कि बड़े संगठनों का जो ढांचा होता है, वही नई और क्रांतिकारी सोच के खिलाफ काम करता है। ये एक तरह का पिंजरा है जो अपने ही लोगों की क्रिएटिविटी को कैद कर लेता है। सोचिए जरा, किसी के पास एक जबरदस्त आइडिया है, लेकिन उसे मंजूरी के लिए पहले अपने मैनेजर के पास जाना होगा, फिर सीनियर मैनेजर, फिर डायरेक्टर और हो सकता है उसके बाद किसी कमेटी के पास भी। जब हर फैसले के लिए इतने सारे लेवल पार करने पड़े, तो स्पीड तो अपने आप ही धीमी हो जाएगी। इनोवेशन को चाहिए रफ्तार, लेकिन ये नौकरशाही उसे अपनी धीमी चाल में फंसा लेती है। और सबसे अहम बात, बड़ी कंपनियों के पास खोने के लिए बहुत कुछ होता है। उनका जो मौजूदा बिजनेस है वो अरबों का होता है, और वो कोई भी ऐसा नया और रिस्की आइडिया अपनाने से डरती हैं जो उनके आज के मुनाफे को खतरे में डाल दे। इसीलिए वो 1 से n यानी मौजूदा चीजों को थोड़ा और बेहतर बनाने में तो बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन 0 से 1 यानी कुछ बिल्कुल नया बनाने में अक्सर फेल हो जाती हैं। ठीक है, तो मान लिया बड़ी कंपनियां इनोवेशन का सोर्स नहीं हैं, लेकिन उन अकेले जीनियस लोगों का क्या, जो अपने गैराज में आधी रात तक काम करके दुनिया बदल देते हैं? क्या ये कहानी सच है? देखिए, थील ये नहीं कह रहे कि किसी एक इंसान का टैलेंट असली नहीं होता। बिल्कुल होता है। एक अकेला आर्टिस्ट एक शानदार पेंटिंग बना सकता है, या एक लेखक एक महान नॉवल लिख सकता है। लेकिन एक पूरी की पूरी इंडस्ट्री खड़ी कर देना, जैसे सेमीकंडक्टर या सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, ये किसी एक अकेले इंसान के बस की बात नहीं है। इसके लिए अलग अलग स्किल वाले लोगों की एक टीम चाहिए होती है जो एक साथ एक मिशन के लिए काम कर सके।
तो अगर असली इनोवेशन न तो बड़ी कंपनियों से आता है और न ही अकेले जीनियस से, तो फिर ये आता कहाँ से है? थिल का जवाब बहुत सिंपल है, लेकिन बहुत गहरा भी। ये आता है छोटे, एक जैसे मिशन से जुड़े हुए ग्रुप से, मतलब स्टार्टअप से। और इतिहास इस बात का गवाह है। चाहे वो अमेरिका की नींव रखने वाले फाउंडिंग फादर्स हों, जो एक नए राजनीतिक भविष्य के लिए एक साथ आए थे, या फिर मॉडर्न साइंस की शुरुआत करने वाली रॉयल सोसाइटी के साइंटिस्ट्स हों, जिन्होंने दुनिया को देखने का तरीका ही बदल दिया, या फिर सिलिकॉन वैली को जन्म देने वाले फेयरचाइल्ड सेमीकंडक्टर के वो 8 लोग जिन्हें देशद्रोही 8 तक कहा गया। इन सभी मामलों में ये छोटे, फोकस्ड और जुनूनी ग्रुप ही थे जिन्होंने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। और ये बात स्टार्टअप की असली आत्मा को बहुत अच्छे से समझाती है। आपको एक टीम तो चाहिए, क्योंकि कोई भी बड़ा काम अकेले नहीं हो सकता, लेकिन आपकी टीम इतनी बड़ी भी नहीं होनी चाहिए कि आप एक दूसरे से ठीक से बात ही ना कर पाएं या तेजी से फैसले ही ना ले सकें। बस यही बैलेंस वो जादुई जगह है जहां असली इनोवेशन जन्म लेता है। तो इस नई समझ के साथ हम स्टार्टअप को एक बिल्कुल नए और ज्यादा पावरफुल तरीके से देख सकते हैं। ये सिर्फ एक बिजनेस शुरू करना नहीं है, ये उससे कहीं बढ़कर है। ये एक बहुत ही कमाल की परिभाषा है ना। एक स्टार्टअप सिर्फ एक कंपनी नहीं है जो पैसा कमाना चाहती है, ये एक मिशन है। ये लोगों का वो सबसे बड़ा ग्रुप है जिसे आप इस बात पर यकीन दिला सकते हैं कि हाँ, एक अलग और बेहतर भविष्य बनाना मुमकिन है। ये एक साझा विश्वास है और वो टीम उस भविष्य को हकीकत में बदलने के लिए एक साथ आई है। और इसीलिए एक स्टार्टअप की असली ताकत उसकी स्पीड या उसकी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, बल्कि उसकी नई सोच है। ये दुनिया को एक अलग नजरिए से देखने की ताकत है। ये वो सवाल पूछने की हिम्मत है जिन्हें कोई और नहीं पूछ रहा। और आखिर में यही सबसे जरूरी सबक है। छोटा होना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि एक ताकत है। यह आपको नौकरशाही की जंजीरों और पुराने ढर्रे पर चलने से आज़ाद करता है। यह आपको वो खाली जगह, वो स्पेस देता है जहां आप सच में सोच सकते हैं और 0 से 1 तक का हो मुश्किल सफ़र तय कर सकते हैं। और यही वो जगह है जहां भविष्य बनता है।